क्या आपने विचार करके देखें कि मति भी तो स्त्रीलिंग है, बुद्धि नारी है, और उस बुद्धि के रूपा जो नारी है, उस नारी को जो विकृत बना दे वह पवित्र बुद्धि, उस बुद्धि को जब कोई व्यक्ति उसका दुरुपयोग करे तो उसका वही परिणाम होता है जो मंथरा और कैकेयी के जीवन में हुआ। लीन विधवपन अपजस आपू शोक संतापू। तो मानो जो कुछ अनर्थ हुआ वो स्वामी जी कहते लोभ का जो हिरण्याक्ष है वो मानो कैकेयी के आंखों में बैठ गया और उसने बुद्धि की पृथ्वी को चुरा लिया। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि यह जो बुद्धि का जैसे अवतार लेकर के बड़ा भगवान ने पृथ्वी को उबारा, पाताल से ऊपर ले आए, इसी प्रकार से इस बुद्धि की पृथ्वी को जो लोभ के हिरण्याक्ष के द्वारा बुद्धि हल कर ली गई थी, उसका उद्धार किसने किया? आप रामायण के अयोध्याकांड को पढ़ेंगे तो उसमें पंक्ति आपको मिलेगी, शोक कनक लोचन मति छोनी हरि विमल गुण गण जगजोनी भरत विवेक बड़ा विशाला अनायास हरि देगाला। भरत का जो विवेक रूप बारा है, भगवान से किसी ने कहा महाराज अवतार तो आप थे, तो उन्होंने कहा वैसे तो मैं अवतार हूं, लेकिन यहाँ जो पृथ्वी का हरण हुआ है इसका तो उद्धार भरत करेगा, भरत का विवेक करेगा। और तो भरत के विवेक के द्वारा मानो जो अनर्थ हुआ था वह परिवर्तित हुआ। गोस्वामी जी मानो एक सूत्र देना चाहते हैं, बुद्धिमत्ता का अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है, और सारे पुराणों की कथा और रामायण की गाथा वो सब में संकेत किया गया, बार बार यही बात बताया गया। सब ग्रहों में सबसे बुद्धिमान तो ये शुक्रों में शुक्राचार्य जी, तो उनका वर्णन इसी रूप में किया गया कि सब में महानतम विद्वान शुक्राचार्य, और शुक्राचार्य को हम दैत्य गुरु मानते और बृहस्पति को हम देवगुरु मानते। एक बात आपने सुनी होगी और बड़े महत्व का संकेत है उसका, शुक्राचार्य इतने बुद्धिमान इतने बड़े पंडित थे कि वो मरे हुए को जिला देते थे। एक संजीवनी विद्या उन्हें आती थी, उनके सवाल पंडित कौन होगा? और यह भी कि बृहस्पति को वह विद्या नहीं आती थी, इसलिए अपने पुत्र कच्छ को उन्होंने वो विद्या प्राप्त करने के लिए उनके पास भेजा। सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या जानते हैं, पर प्रश्न तो वही है कि अगर मृत संजीवनी विद्या के द्वारा कोई दैत्यों को ही जीवित कर दे, बुरे विचारों को ही अमर बना दे, बुरे विचारों को ही आगे बढ़ने की शक्ति दे दे, तो वह दैत्य गुरु जो है अंत में ईश्वर के द्वारा दंडित ही तो होता है। मनुष्य जब भगवान मामन के रूप में आते हैं यज्ञशाला में, और यज्ञशाला में बलि जो यज्ञ कर रहा था वह भगवान को नहीं पहचानता, पर वह ब्रह्मचारी को देख करके लगा कि ब्रह्मचारी बड़ा तेजस्वी। और तब बलि ने ये कहा, ब्रह्मचारी स्वागत है, मैं धन्य हुआ आप जैसे महापुरुष आए, आप आज्ञा दीजिए, क्या चाहते हैं? आप जो आज्ञा देंगे मैं अवश्य दूंगा। शुक्राचार्य जी पहचान गए, अच्छा ये विष्णु ब्राह्मण के रूप में आए, तुरंत सावधान किया, पहले एकांत में चल के मुझसे बात करो। और एकांत में ले जाकर के कहा कि तुम जानते हो ये कौन है? नहीं महाराज, कोई ब्रह्मचारी है जो बड़े तेजस्वी है। ब्रह्मचारी विष्णु है और तेरी संपत्ति ले करके इंद्र को देने वाले हैं, लौटो और चल करके कहो कि मैं नहीं दूंगा। कैसी पहली दृष्टि है, भगवान को पहचान लिया। तो बलि ने सुबह गुरु के स्थान पर अपने जो पितामह है जिनका वो पौत्र है, प्रहलाद जी का वो पौत्र,
प्रहलाद के प्रति जागृत हुई। उसने कहा कि महाराज, आप जैसी दिव्य दृष्टि वाले गुरु को पाके मैं धन्य हो गया। मैं जीव तो ईश्वर को नहीं पहचानता, गुरु पहचानता है, आपने पहचान लिया। पर महाराज मेरे समझ में बात नहीं आती है कि अगर वो ईश्वर है तो छीन भी सकते थे, लड़के भी ले सकते थे, पर याचक बन के मांगने आए हुए, और कितना बड़ा मेरा सौभाग्य है कि मैं दाता बनूं और वो मांगने वाले बन करके हमें दातापन का महान रूप दिला दे। इसलिए मैं कहिए कि मैं नहीं दूं, होगा या मैं शाप देता हूं, तेरी सारी संपत्ति नष्ट हो जाए। बलि को हंसी आ गई। बोले देखिए वहीं से शुरू हो गया, भगवान जो चाहते थे वही आपके मुंह से निकला। आप मेरी संपत्ति बचाना चाहते थे, आपने दे दिया शाप। पर फिर भी देखिए चाहिए कि ममता नहीं मानती, बचाना तो है यजमान की संपत्ति को, क्या करें। संकल्प के बाद ही तो दान होगा। कमंडल की टोपी में बैठ गए, जब जल नहीं गिरेगा, संकल्प नहीं होगा तो दान कैसे होगा। बाबू भगवान ने देखा कमंडल से जल डाला तो जल निकल नहीं रहा है। अच्छा उपाय करता हूं, क्यों नहीं निकल रहा था। शुक्राचार्य जी उस जल की टोटी में बहुत ठंडा रूप ये भी जानते थे, कला बन के बैठे। और तब भगवान ने क्या किया, कोई धनुष बाण चक्र नहीं, वहां यज्ञ मंडप में जो कुश पड़ा हुआ था उस कुश को लेकर के आपने, क्योंकि वो पतला सा छेद जो उन्होंने भीतर डाला, तो कुश जाकर के सीधे शुक्राचार्य जी के एक आंख में घुसा, आंख फूट गई, रक्त निकलने लगा, निकल के बाहर आ गए। दहन तो पूरा हुआ ही, भगवान ने चाहा वही हुआ। पर शुक्राचार्य जी ने भगवान को उलाहना दिया, आपने मेरी एक आंख खोल दी। भगवान ने हंस के कहा, तुम जानते हो तुम्हारी आंख नहीं फोड़ी, ये तुम्हारा जो कुश था, तुम ही तो कुश लाए थे यज्ञ मंडप में। ये संस्कृत में किसी को बहुत फैली बुद्धि वाला कहे तो उसके लिए शब्द बड़े कुशाग्र बुद्धि के। आपने देखा कुशा का जो अगला भाग है वह नुकीला होता है। तो प्राचीन साहित्य में यही कहा जाता था कि यह व्यक्ति बड़ी फैली बुद्धि वाला है। भगवान ने हंस करके कहा, दोनों तुम्हारी कुशाग्रता ने तुम्हारी आंख खोलवा दिया। तो तुम मुझे न पहचानते और न रोकते तो संकट न आता। तुमने कुशाग्र बुद्धि का दुरुपयोग यही किया कि मुझे पहचानने के बाद भी गुरु शिष्य से कहता है तुम भगवान के प्रति शरणागत बनो, समर्पित करो, तुमने रोकने की चेष्टा किया। इसलिए इस प्रकार की बुद्धिमत्ता यह सिद्ध करती है कि तुम्हारी बुद्धि अपवित्र है, तुम्हारी दृष्टि वैराग्य रहित है। और इस कथा का भी उद्देश्य यही है, केवल बुद्धि का पहला होना, बुद्धि की चतुराई के द्वारा ठग लेना, यह न तो बुद्धि का सदुपयोग है। इसलिए बुद्धि को पाने का अर्थ क्या है और बुद्धि को पाने का उद्देश्य क्या है, यह मानस के विभिन्न प्रसंगों में बताने की चेष्टा की गई। और जब गोस्वामी जी कहते हैं कि बिना संतों की कृपा के कोई व्यक्ति बुद्धि नहीं पा सकता, तो उसका अभिप्राय वह बुद्धि जो स्वयं के लिए, समाज के लिए, जीवन के लिए, लोक और परलोक के लिए कल्याणकारी है, वही बुद्धि वास्तविक बुद्धि है। और सत्संग का सबसे पहला उद्देश्य है कि हमारे अंतःकरण में हमारी जो बुद्धि है वो परिमार्जित और शुद्ध हो।